हेलो गाइस, तो क्या आपने भी अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और अब आपको नोटिस आ गया है डिफेक्टिव रिटर्न का और आप बहुत घबरा गए हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, इसका रिप्लाई कैसे दें, कितने दिनों के अंदर रिप्लाई दिया जाए और ये किस लिए इशू है आपको। आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्या है डिफेक्टिव रिटर्न? डिफेक्टिव रिटर्न कवर होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ऑफ द आईटी एक्ट। कोई भी ऐसी रिटर्न या वो इनकम्प्लीट है या इनकंसिस्टेंट है किसी भी रीज़न से, तो उसे हम डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू करता है। वो नोटिस आपकी जो भी इनकम टैक्स की साइट पे आपने जो भी मेल आईडी दे रखी है, उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर देता है। आप अपनी मेल आईडी ओपन करके भी वो नोटिस देख सकते हो। अगर आपको मेल पे नोटिस नहीं आया है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पे लॉगिन करने के बाद भी वो नोटिस आराम से देख सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस इशू हो सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्रेडिट फॉर टीडीएस हैज़ बीन क्लेम बट दी करस्पॉन्डिंग रिसिप्ट एंड इनकम हैज़ बीन ओमिटेड टू बी ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन। मीन्स आपने टीडीएस क्लेम कर लिया है बट उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम शो नहीं करी है। मान लो आपका सैलरी में टीडीएस कटा हुआ है, आपने वो सैलरी का टीडीएस तो क्लेम कर लिया बट सैलरी की इनकम नहीं दिखाई। पॉइंट नंबर सेकंड, आपकी जो टोटल इनकम 26 एज के अंदर आ रही है, जिसका आपने टीडीएस क्लेम करा है, वो ज़्यादा आ रहा है और आपने अपनी रिटर्न के अंदर इनकम जो भी शो करा है वो कम है। मीन्स टोटल इनकम 26 एज में ज़्यादा आ रही है बट आपकी टोटल इनकम आईटीआर के अंदर कम आ रही है। पॉइंट नंबर 3, आपने आईटीआर का फॉर्म ही गलत सेलेक्ट कर लिया है। जैसे आपको आईटीआर 3 फाइल करनी चाहिए थी बट आपने आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लिया है, जो कि बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल वाले गलत फाइल कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपने ग्रॉस टोटल इनकम तो नील या ज़ीरो दिखाई है बट उस पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हुई है और आपने उसे पे भी करा है। मीन्स बाय मिस्टेक टोटल इनकम आपकी ज़ीरो हो गई है आईटीआर के अंदर। पॉइंट नंबर 5, आपका आईटीआर में जो नाम है और आपका नाम जो पैन पे है उसमें मिसमैच है। मीन्स पैन का जो डेटाबेस है वो आपकी आईटीआर के नेम से मैच नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपकी जो टोटल इनकम थी वो बिजनेस या प्रोफेशन से थी बट आपने बैलेंस शीट और पीएनएल फाइल नहीं करी है। अब हम देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे देना है इस डिफेक्टिव रिटर्न का। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम होता है इस नोटिस को रिप्लाई देने का। 15 दिन के अंदर आपको अपनी रिटर्न रेक्टिफाई करके रिप्लाई सबमिट करना होता है ऑनलाइन। अब हम पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करके देखेंगे एक बार। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन का बटन क्लिक करके आपको अपने पैन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हम जाएंगे व्यू फाइल रिटर्न्स, जहाँ पे अपने आईटीआर फाइल करी होगी उसका स्टेटस पता चलता है बेसिकली हमें वहाँ पे। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न है कि या तो हमारी आईटीआर डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है। यहीं पे क्लिक करने पे आपको सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन भी दिख जाएगा। सबमिट रिस्पॉन्स के जस्ट नीचे वहाँ पे नोटिस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ से आप अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, वहाँ पे ऐसा बोल्ड रेड कलर में दिखता है, रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। इस नोटिस के अंदर आपको पूरा जो भी रिटर्न के अंदर आपकी डिफेक्टिव है आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं वो डिटेल में थोड़ा गिवन होता है, तो उसके लिए आपको पूरा नोटिस रीड करना पड़ेगा। हमारे नोटिस में यह आया था कि जो ग्रॉस रिसिप्ट हमने 26 एज में दिखा रखा है जिस पे हमने टीडीएस क्लेम करा हुआ है वो ज़्यादा है हमारी आईटीआर की टोटल इनकम से। आप इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं ये भी साइड में उन्होंने दिया हुआ होता है। सबमिट रिस्पॉन्स के पास क्लिक करने पे आपको वहाँ पे ड्यू डेट, आपके नोटिस का नंबर क्या है, नोटिस कब आपको इशू हुआ, एक्सेट्रा डिटेल्स भी वहाँ पे आपको इजीली सब दिख जाएंगे सामने। यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस रिटर्न भी जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा
एग्री करने के बाद ही आपको जेसन फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑफलाइन यूटिलिटी पे सिलेक्ट करके आपको अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। आपने ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जेसन फाइल अटैच करना है। जेसन फाइल अटैच करने के बाद में यहाँ पे आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद में ही आपको सबमिट करने का ऑप्शन इनेबल्ड होगा। यहाँ सबमिट करने के बाद में आप अपने ITR V5 रिटर्न्स में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।